دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثة الليالي فما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. आमीन या रब्बल आलमीन. तो हम लोग बात कर रहे थे सूरह बकरा की थीम की, और उस थीम का सबसे जो हमने आयात कहा था कि जो सेंट्रल आयात वो था या अय्युहन्नास उअ्बुदू, जो हमने अभी आपके सामने रिसाइट किया। और हमने ये पिछले वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से इसके बाद जो या अय्युहन्नास है, इनके दो जो आयात है वो कैसे इससे जुड़ रहे हैं। मतलब ये दो सब्जेक्ट मैटर कैसे जुड़ रहे हैं। मतलब अल्लाह कह रहे थे आसमान ज़मीन में गौर फिक्र करो, और अल्लाह ने जो किताब दिया है उस पर अगर तुम गौर फिक्र करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें अल्लाह ही की इबादत करनी है। उसके बाद शायद हमने मिस कर दिया, शायद कि हमने बताया था कि नहीं, वो याद नहीं आ रहा कि जो वो तीन कैटेगरी थे, जो कौन तीन कैटेगरी, पहला ईमान वाला, दूसरा काफिरून, तीसरा मुनाफिकून। ये तीन या अय्युहन्नास में क्या, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल लज़ी में कैसे फिट हो रहा है कि इसका मीनिंग फिर से याद कर ले। इसका मीनिंग, ए लोगों अपने उस रब की इबादत करो जो तुम्हें पैदा किया, तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारे बचाव है। इसको याद कर लीजिए। तो ये तीन लोग कैसे इसमें फिट कर रहे हैं, ऐसे कि ईमान के तौर पर, ईमान के बेसिस में जो ईमान वाला है वो अल्लाह की ही इबादत करता है, यानी यहाँ पर आए। और बेईमान के मैटर पे, यानी बेईमान के बेसिस में अल्लाह इस वो लोगों को क्या, जो तीन जो काफिरून कैटेगरी बताया, वो ईमान नहीं लाएंगे। और अल्लाह उसको कहते कि तुम्हें क्यों अल्लाह उसको रीजन देते हैं, तुम्हें अल्लाह तुम्हारा कौन है, तुम्हें अल्लाह की इबादत क्यों करनी चाहिए, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। इस सेंस पर इससे आके मिल रहा है। और मुनाफिकीन, उसको भी अल्लाह काफिर के ही दर्जे में रखते हैं, राइट। तो यानी यहाँ इबादत पे ये तीनों, यानी इबादत के बेसिस में ही ना एक मुसलमान होगा, या काफिर होगा, या मुनाफिकीन होगा। यानी अगर ईमान है तो वो अल्लाह को मानेगा, अल्लाह को मानेगा तो अल्लाह की इबादत करेगा। अगर ईमान नहीं है तो वो अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, राइट। तो ऐसे ये तीन तरह के लोग यहाँ पर इस सब्जेक्ट मैटर में मिल रहे हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, उसके बाद अल्लाह क्या कहे, उसके बाद कि अल्लाह क्या कहते हैं कि आसमान ज़मीन पर गौर फिक्र करो। उसके बाद क्या अल्लाह ने जो अपने बंदे पर, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बुक नाजिल किया है, उसके बाद भी तुम अगर गौर फिक्र करने के बाद भी अगर तुम अगर नहीं मानते हो तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा, जहन्नम होगा। इस पर अल्लाह ये बात करते हैं। यानी ये भी कहा जा रहा है इबादत पर ही, कि तुम्हें सब कुछ देखने के बाद तुम्हें अल्लाह की इबादत में आनी होगी, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद जो आयत आता है कि ईमान वाले की बात कर रहे हैं, कि जो ईमान वाला है अल्लाह उनको नेक जन्नत देंगे जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी, वहाँ फूल फल बहुत कुछ मिलेगा, और वो हमेशा हमेशा वहाँ पर रहेंगे। वो बशरी लदीन आमनु व अमिलुस सालिहात अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अनहार। आप इसको पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। यानी ये किस बिना पर, कि जब वो अल्लाह की इबादत करेगा तब उन्हें क्या मिलेगा, जन्नत की बसारत, जन्नत की सारी लज्जत, जन्नत में जो भी अल्लाह ने बनाया वो हर कुछ मिलेगा। कब, जब वो अल्लाह की इबादत है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम। सुभान अल्लाह। ये सब मैटर, अगर हम ये पर्सनली बोल रहे हैं कि जब हम शुरू कर रहे थे ना, कि पता नहीं, हमको ऐसा फील हो रहा था कि पता नहीं हम ये इतना टफ चीज़ हम कर पाए कि नहीं, मतलब सेंट्रल थीम बयान कर पाए कि नहीं। लेकिन जब हम पढ़ना शुरू किए तो पता चला कि कुरान मतलब सूरह बकरा में ये सेंट्रल आयत, सारी आयत मतलब ईच एंड एवरी आयत या अय्युहन्नास उअ्बुदू में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है। सुभान अल्लाह, आई वाज शॉक्ड माई सेल्फ। हमको नहीं पता था कि भाई इतना ज़्यादा होगा।
तो लेकिन इतना है कि हम सारे आयात के बारे में बात नहीं कर सकते। इसका रीज़न अगर सारे आयात को उसमें फिट करने जाएंगे ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन दिक्कत वो होगा कि बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और पूरा रमज़ान गुजर जाएगा, लेकिन हम सूरह बकरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लो सो आई विल ट्राई कि जो मोटा मोटा आयात जो डायरेक्टली मिल रहा है, जो जैसे हम बोले कि ये आयात बतानी चाहिए, वो इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे सिर्फ। उसके बाद अल्लाह कहते हैं ये आयत इंपॉर्टेंट, इसलिए इस पर थोड़ा टाइम देंगे। क्या? इन्ना अल्लाह ला यस्तही अन यज़रिबा मसलन, मतलब कि अल्लाह जो है अल्लाह कोई भी मिसाल को बताने से शर्माता नहीं। यहाँ तक कि अगर एक मक्खी की मिसाल हो या उससे भी छोटी मिसाल हो, अल्लाह मिसाल देने से बिल्कुल नहीं शर्माता। फिर अल्लाह क्या कहते हैं कि वो मिसाल जो लोग ईमान वाले हैं उनके लिए तो हिदायत बनता है, लेकिन जो लोग जिसके दिल में कच्ची है वो इस चीज़ से वो लोग गुमराह हो जाते हैं और गुमराह होते हैं। और अल्लाह कहते हैं फिर और वही लोग फासिक हैं और फासिक ही गुमराह होते हैं। अब ये सब्जेक्ट मैटर कैसे मिल रहा है? कि अल्लाह क्या करेगा, अल्लाह फिर वहाँ बोल रहे हैं कि अल्लाह हर एक एग्जाम्पल दे रहा है। और इससे पहले अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहन नास, अल्लाह ने क्या कहा कि अल्लाह तुम्हें पैदा किया तुम्हारे बाप दादाओं को, इसलिए तुम अल्लाह की इबादत करो। उसके बाद अल्लाह ने एग्जाम्पल दिया कि तुमको क्यों अल्लाह की इबादत करना है, ज़मीन व आसमान और कुरान जो हमने कहा है। उसके यानी ये था एग्जाम्पल। उसके बाद अल्लाह फिर कह रहे हैं कि हम कुरान में और आगे छोटे एग्जाम्पल भी दे के तुम्हें समझाएंगे, और बड़े एग्जाम्पल को छोड़ के कुछ लोग क्या करेंगे कि छोटे एग्जाम्पल लग जाएंगे और वो कहेंगे कि अल्लाह इस छोटे एग्जाम्पल से क्या मुराद रखता है, और वो उस छोटे एग्जाम्पल का मजाक उड़ाएंगे। और उसे नहीं पता है कि वो एग्जाम्पल कितना इनक्रेडिबल होगा। और लेकिन जो ईमान वाले लोग होंगे वो उस छोटे एग्जाम्पल को भी सुनकर वो उनका ईमान और ताज़ा होगा और वो अल्लाह को मानेंगे, और अल्लाह को मानेंगे तो वो अल्लाह की इबादत करेंगे। या अय्युहन्नास उ'बुदू सुब्हानल्लाह, ये मिल रहा है। और जो लोग अल्लाह को नहीं, और जो लोग दिल में कच्ची है, ये छोटे एग्जाम्पल को लेके उसके बीमारी और बढ़ जाएगी और वो फिर अल्लाह की इबादत से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वो अल्लाह को इनकार कर देंगे, यानी छोटे एग्जाम्पल को मजाक उड़ाएंगे, राइट। तो ये बात है। उसके बाद जो है अल्लाह कहते हैं कि तुम फिर छोटे ये मतलब बात किया अल्लाह, और ये पूरे कुरान में आपको, जैसे हम अभी देते एग्जाम्पल, आपको बी का मिलेगा, बी नहल तो छोटी चीज़ है, लेकिन अल्लाह उसके भी देते एग्जाम्पल। अनकबूत मतलब स्पाइडर, चींटी, एंड बहुत सारे आपको मिलेंगे छोटे एग्जाम्पल। जो कुछ लोग के लिए तो वो इबादत का सबब बनेगा, कुछ लोग उससे गुमराह हो जाएंगे। लेकिन गुमराह कौन होंगे? फासिक लोग, जिसके दिल में पहले से ही कोई बीमारी है, पहले से ही वो झूठे हैं, राइट। उसके बाद कैफ़ तकफ़ुरू बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयिकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। ये बड़ा एग्जाम्पल। अल्लाह कहते हैं इस पर गौर कीजिएगा, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दे थे, उसने तुम्हें जिंदा किया, फिर तुम्हें मार डालेगा, फिर जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौटे जाओगे। ये क्या एग्जाम्पल छोटा है ना? ये एग्जाम्पल छोटा नहीं, ये एग्जाम्पल बड़ा है। क्या लगे तुम अल्लाह से कैसे कुफ्र करते हो, जिसने हालांकि तुम्हें मुर्दे से तुम्हें जिंदा किया, नहीं माँ के पेट में तुम कुछ नहीं थे, उसके बाद अल्लाह तुम्हें बनाया, तुम्हें जिंदा किया, तो तुम्हें जिंदगी दिया, उसके बाद तुम्हें अल्लाह फिर मार डालेगा बुढ़ापे के तौर पर। फिर जब तुम जमीन में तुम रेजा रहे, तुम जमीन में जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारा कुछ वजूद नहीं रहेगा, फिर तुम्हें अल्लाह जिंदा करेगा। अल्लाह करे उस रब से तुम कैसे कुफ्र कर रहे हो। दिस इज ये अब बताइए ये आयत कैसे उस सेंट्रल आयत पर फिट खा रहा है? बिल्कुल खा रहा है ना, कि अल्लाह क्या करे, तुम उस अल्लाह से कैसे कुफ्र कर रहे हो। यानी अल्लाह क्या करे कि तुम अगर खुद को समझ जाओगे कि अल्लाह तुम एक मुर्दे थे, माँ के पेट में तुम कुछ नहीं थे, उसके बाद तुम्हें अल्लाह बनाया, उसके बाद फिर तुम्हें अल्लाह मार देगा, फिर तुम्हें क़यामत में अल्लाह जिंदा करेगा। इसका मतलब अल्लाह तुम्हारा रब है और अल्लाह की ही तुम्हें इबादत करनी होगी। सुभान, ये मिल रहा है ना जाके या अय्युहन्नास उ'बुदू रब्बकुमुल लज़ी। इस आयत को आपको नहीं भूलना। या अय्युहन्नास मतलब ऐ लोगो तुम उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया। और ये पॉइंट जो है ना, तुम्हें पैदा किया, अभी ये चल रहा है,
तुम्हारे बाप दादाओं को जो पैदा किया ना, ये आगे हम लोग देखेंगे। यानी ये भी सेंट्रल आयात मिल रहा है कि ये भी रेफर कर रहा है कि तुम अल्लाह, उस अल्लाह से कैसे कुफ्र कर रहे हो, वो तुम्हारा रब है और इसलिए तुम्हें जो अल्लाह पैदा किया है इसलिए तुम्हें उस अल्लाह की इबादत करनी है। सुभान अल्लाह। उसके बाद इसके बाद भी जो आयात है वो भी इस पर बात कर रहा है, लेकिन हम इसको बयान नहीं करेंगे। ये हमने कहा था ना कि मुसाबहत आयात है, जिसका मैंने अल्लाह को बताया वो ही है। क्या है वो? चलिए ठीक है बता देते हैं। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की तमाम चीज़ों को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और उसको ठीक ठाक 7 आसमान बनाया, और वह हर चीज़ को जानता है। कि अल्लाह क्या करे कि वो रब, वो अल्लाह, दिस रिलेटेड टू दैट आया प्रीवियस आयत कि वो अल्लाह जो ज़मीन के सारे चीज़ को पैदा किया, फिर आसमान की तरफ कसद किया और वो सारे आसमान 7 आसमान को अच्छे से बनाया। वी कैन नॉट थिंक, आवर ब्रेन कैन नॉट सेंस दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें नहीं पता है कि अल्लाह किस तरीके से आसमान को बनाया है, फिर वो किस तरीके से मतलब किस तरीके से आसमान को बनाया, और किस तरीके से ज़मीन को बनाया, और ज़मीन में जितने भी मखलूक उसको कैसे बनाया, उसके बाद किस तरीके से आसमान में गया। वी कैन नॉट थिंक। These आयात आर कॉल्ड मुशाबिहात, जिसको हम 100% नहीं जान सकते। इन सब आयात पर हमें यकीन और क्या बोलते हैं ईमान रखना होगा, राइट? इन सब आयात में हमें ईमान रखना होगा। हम पहले बोले थे। और लोग क्या करें, यही सब आयात को लेकर पिक करते हैं और क्या कहते हैं कि अल्लाह इससे क्या मुराद करता है। इसीलिए अल्लाह पहले कहते हैं कि अल्लाह छोटे बड़े एग्जाम्पल सब देगा, और कुछ लोग उससे गुमराह होंगे, कुछ लोग उससे ईमान वाले बनेंगे। सुभान अल्लाह। सो इस आयत की बात करते हैं, और बहुत सारे आयत है। उसके बाद अल्लाह जो बात करते हैं आवर फादर आदम अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। यानी आदम अलैहिस्सलाम की कहानी यहाँ से शुरू होती है, और आदम अलैहिस्सलाम की कहानी भी इससे रिलेटेड है। हम इंशाअल्लाह देखेंगे क्या है कहानी। क्या है? वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। क्या अब इसका हम एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं बताएंगे कि बहुत टाइम लगता है। क्या कि जब फरिश्ते जब अल्लाह जो है इस ज़मीन पे एक खलीफा बनाने का सोचे, और अल्लाह जो है फरिश्तों से कहे कि हम एक ज़मीन में खलीफा बनाने वाले हैं, यानी हम इंसानों को, यानी आदम अलैहिस्सलाम को। तो फिर इसमें फरिश्ते अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह आप ऐसे मखलूक को क्यों बना रहे हैं, मतलब इंसान ऐसे मखलूक को क्यों बना रहे हैं, इंसान जैसी मखलूक को जो ज़मीन में फसाद करे, ब्लड शेड करे, यानी ज़मीन में खून खराबा करे। कौन कह रहा है? फरिश्ते कह रहे हैं। किसको? अल्लाह को। अल्लाह को भी सवाल कर सकता है? आप तो बोलेंगे नहीं, अल्लाह से हम लोग कैसे सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो फरिश्ते सवाल कर रहे हैं ना। एक सेंटेंस में आंसर है। फरिश्ते को डाउट हुआ तो अल्लाह से आप डाउट की सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन आपका पूछने का तरीका क्या है? फरिश्ते का पूछने का तरीका क्या था? उनको पता नहीं था। वो अल्लाह से पूछ रहा, अल्लाह ऐसी मखलूक क्यों बना रहे हैं, हमारे सेंस में नहीं आ रहा, अल्लाह हमें आप बताइए। लेकिन वही इब्लीस जो अभी हम लोग देखेंगे, इब्लीस सवाल नहीं करता है, डायरेक्ट सवाल करता है, लेकिन घमंड के तौर पर, तो वो काफिर हो जाता है, राइट? अल्लाह से सवाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड सीखने वाला होना चाहिए, ना कि घमंड वाला। ये बात है। वैसे वल्लाही एक बात हम कहना चाहते हैं आप लोगों से। ऐसा फील होता है कि हम शॉर्ट करेंगे जो हम बोल रहे हैं, लेकिन होता यह है कि कुरान इतना डीप है ना, हमसे होता ही नहीं, हम उसमें घुसे जाते हैं। सो आई ट्राई टू बी ऊपर, ठीक है। सो फिर कहानी में आते हैं हम लोग। कहानी में क्या है? फिर जब आदम अलैहिस्सलाम मतलब फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह आप उन मखलूक को क्यों बना रहे हैं जो ज़मीन में फसाद करेंगे, हम तो आपकी हर वक्त तस्वीर बयान करते हैं। तब फिर अल्लाह कहते हैं कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। अल्लाह कह रहे हैं किसको? फरिश्ते को। जो मैं जानता हूँ इस मखलूक के बारे में, जो मैं बनाने वाला हूँ, वो मैं ही सबसे बेहतर जानता हूँ, तुम लोग नहीं जानते हो। अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा कि हम इसको क्यों बना रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? आदम अलैहिस्सलाम को सारे चीज़ों के नाम, नाउन्स, सारे चीज़ों के नाम बता दिया जाता है। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को और फरिश्तों को खड़ा कर दिया जाता है, और फिर आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है कि आदम तुम सारे इस चीज़ के नाम बता दो। तो वो सारे चीज़ के नाम बता देते हैं।
उसके बाद कहते हैं कौन? फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तू पाक है, तू ही सब चीज को जानता है, हम लोग उतना ही जानते जितना आप हमें इल्म दिए हैं। या क्यों क्यों क्या कह रहे हैं? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने सारे चीजों के नाम बता दिए थे, लेकिन फरिश्ते सारे चीजों के नाम नहीं बता पाए थे। ये राइट, इस पर हम फोकस करेंगे हम लोग कि आदम अलैहिस्सलाम को सारे चीजों के नाम के सारे चीजों के नाम बताए गए थे। समझ पता है? हम आज जो कुछ सीख इंसान के अंदर, जो इंसान के अंदर अल्लाह ने वो सॉफ्टवेयर डाला है कि इंसान किसी चीज को जांचेगा, परखेगा, उसके बाद सेंस करेगा, उसके बाद वो सही या गलत उसको वो इंटरप्रेट करेगा। ये सिर्फ इंसानों को दिया गया है, फरिश्तों को भी नहीं दिया गया। सुभान अल्लाह, दिस इज आवर लेवल। बट आई थिंक कि हम लोग अपने लेवल को नहीं जानते। उसके बाद आदम, जब फरिश्तों को दिख गया कि यस दिस ह्यूमन जो है यानी आदम अलैहिस्सलाम, ये भाई हम लोग से बहुत ज्यादा हाई लेवल का है, मतलब एज ए इल्म के, अब भी मतलब इंसान से भी ज्यादा ताकतवर जिन है। आज जिन वहां पर कौन है? साइड में इब्लीस अभी खड़ा है, अभी तो उसका खेल शुरू होगा, वो तो खड़ा है अभी। और हमें पता है कि जिन को इंसान से ज्यादा ही ताकत होता है, लेकिन इंसान के पास एक खास सॉफ्टवेयर क्या है कि वो किसी चीज को सीख सकता है और उसको सेंस कर सकता है, और उस बेसिस पर इंसान फरिश्तों से भी आगे जा सकता है। सुभान अल्लाह, दिस इज आवर गिफ्ट व्हिच अल्लाह हैज गिवन अस। जो हम लोग आज तक जितने भी इंसान पैदा हो रहे हैं और होंगे, सबको ये खासियत दिया गया है कि वो एक चीज को पढ़ेगा, उसको सेंस कर पाएगा, और उसके बाद सही गलत का फर्क कर पाएगा। ये इंसान की खासियत है, दिस इज आवर पावर, राइट। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद अल्लाह जब ये पता चल गया किसको? सारे फरिश्तों को कि यस ये आदम है जो है, ये हम लोग से ज़्यादा जानता है, ये अच्छा मखलूक है। उसके बाद अल्लाह क्या कहता है कि सारे फरिश्तों को, जो भी अब ये सब आसमान की बात हो रही है, ज़मीन की नहीं, ये सब सात आसमान में हो रहे हैं, ये सब बातचीत चल रहा है। तो फिर अल्लाह क्या कहते हैं उस आसमान को वहाँ पर कि फरिश्ते तुम सब आदम को सजदे करो। फिर क्या होता है? अब खेल पे ट्विस्ट आता है, क्या कि सारे फरिश्ते आदम को सजदे करने के लिए गिर पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि अल्लाह ने एक ऐसा मखलूक बनाया है जो बहुत ही वास्ट है। वो लोग उस बात को मान लिए, सबने सजदा किया एक्सेप्ट इब्लीस। और अल्लाह कहते हैं, और जब हमने फरिश्तों को कहा कि आदम को सजदे करो, तो सबने किया बस इब्लीस के सिवा, और इब्लीस इनकार करने वालों में से रह गया और तकब्बुर किया और वो काफिर हो गया। पता है एक बात, वो ये कहा इब्लीस कि हम इसको क्यों सजा करेंगे जो मिट्टी से बना है, हम तो आग से बने हैं। ये भी सवाल है, राइट। और उसने किसने, ये इब्लीस ने ये सवाल पूछा। ये सवाल वो पहले भी पूछ सकता नहीं, लेकिन उसके अंदर वो दबा के रखा उस चीज को, और तभी से उसको आदम अलैहिस्सलाम से नफरत हो गया। पता है क्यों? क्योंकि इब्लीस वाज नॉट ए फरिश्ता। इब्लीस पता कौन था? जिन था। वो इतना इबादत किया था कि अल्लाह उसको बहुत बड़ा रैंक दे दिया, और अल्लाह के साथ तो वो आसमान में था, उसके बावजूद वो अल्लाह पर शक किया, अल्लाह के क्रिएशन पर, राइट। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर घमंड आ गया था कि ये आदम, इसको तो मिट्टी से बनाया गया और हम तो आग से बने, हम इसको क्यों करें सजदा? इसीलिए वो तकब्बुर कर गया और वो कुफ्र करने वालों में से हो गया। नो पॉइंट टू बी नोटेड। शक हुआ, मतलब डाउट हुआ किसको? फरिश्ता को। तो फरिश्ते ने अल्लाह से पहले ही कह दिया, लेकिन इसको जब डाउट हुआ तो ये अल्लाह से कुछ नहीं किया, अल्लाह से बात नहीं किया, डायरेक्ट कुफ्र पर अड़ गया, कुफ्र कर बैठा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अच्छे लोग एंड बुरे लोग। जब अच्छे लोग को कुछ डाउट होगा ना, तो वो पहले पूछ लेंगे। जो बुरे लोग होंगे वो झगड़ा लाने के लिए वो बाद में उस चीज को रिवील करते हैं। देखो इस कहानी में ना इतने सारे बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको हम नहीं बता पाएंगे, और अजान भी हो गई, इसलिए हम इस सब्जेक्ट में मैटर को या योन नासु से अभी जोड़ नहीं पाए हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जोड़ेंगे, इसके बाद वाले किसमें वीडियो में। आधा घंटा का वीडियो हो गया, सो विल इंशाल्लाह विल डू आफ्टर दिस सेशन। सो बारकाल्लाहु लकुम फ़िल हकीम व नफ़अना बिल आयात।
वाज़िकिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टे ट्यून। अब बहुत मेहनत लग रहा है, बस आप लोग इस चीज़ को रमज़ान भर फॉलो करते हैं इंशाल्लाह, बहुत ही